जितने जान लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज कौन कौन से बताएं। जी, शुरुआत करते हैं एबीबी इंडिया के साथ। नंबर कंपनी के काफी ज्यादा रोबस्ट हमें देखने को मिले। अगर नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो यहाँ पे करीब 56% का उछाल आया है। 528 करोड़ पे ये नेट प्रॉफिट आके रजिस्टर हुआ है। वहीं रेवेन्यू में 22% का उछाल है। कंपनी का एबिटा करीबन 58% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मार्जिन भी यहाँ पे हमें अच्छे खासे 4% तक सुधरते हुए दिखाई दिए हैं। 19.5% पे मार्जिन रजिस्टर हुए हैं। साथ ही साथ कंपनी ने एक फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है, करीबन 33.60 रुपीज पर शेयर। भारतीय एयरटेल को आज आपको अपने फोकस में रखना होगा, बिकॉज यहाँ पे एक बड़ी ब्लॉक डील संभव है। अगर फ्लोर प्राइस की बात करी जाए तो वो है 1658 रुपीज पर शेयर, यानी कि जो इस टाइम पे करंट मार्केट प्राइस है वहां से 1% डिस्काउंट पे बड़ी ब्लॉक डील हो सकती है। बेसिकली जो इनके प्रमोटर एंटिटी है इंडियन कॉन्टिनेंट इन्वेस्टमेंट, ये यहाँ से करीबन 0.8% का स्टेक बेच सकते हैं वाया ब्लॉक डील, और ब्रोकर ऑफ द डील है यहाँ पे जेफरीज। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जीएमआर एयरपोर्ट ने अपने जनवरी के अपडेट को जारी कर दिया है। पैसेंजर ट्रैफिक में करीबन 11% का उछाल देखने को मिला है। इसी तरीके से डोमेस्टिक ट्रैफिक जो है वो भी साल दर साल यहाँ पे 11% बढ़ता हुआ आया है। इंटरनेशनल ट्रैफिक में करीबन 12.5% की बढ़त है, और एयरक्राफ्ट मूवमेंट भी हमें यहाँ पे साल दर साल 9% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एसबीआई कार्ड को आपको फोकस में रखना होगा। अभी रिसेंटली कंपनी ने सलीला पांडे को एमडी और सीईओ के तौर पे नियुक्त किया है, और उनका जो कार्यभार है वो 1 अप्रैल 2025 से वो संभालेंगे, और 2 साल के लिए उनको अपॉइंट किया गया है। साथ ही साथ बोर्ड ने करीबन 2.5 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया है। पेटीएम ने बेसिकली एसबीआई म्यूचुअल फंड ने जो जन निवेश स्कीम है उसमें 250 एसआईपी लॉन्च की है, और जो एसआईपी पार्टनर है वो उनका है पेटीएम, और इस स्कीम के जरिए बेसिकली वो ज्यादा लोगों तक जुड़ना चाहते हैं और अपने प्लान्स की तरफ और भी लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। वेदांता, आज इनकी एक शेयर होल्डर मीट है जहां पे वो काफी लंबे टाइम से बात चल रही थी कंपनी के डीमर्जर को लेके कि 5 डिफरेंट एंटिटी में इसको डिवाइड किया जाएगा। हो सकता है उसके ऊपर भी आज हमें कोई फैसला आता हुआ दिखाई दे। पावर ग्रिड को आपको फोकस में रखना होगा, बिकॉज यहाँ पे इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए कंपनी ने 2 बिड्स को जीत लिया है। बेसिकली जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है वो बूट बेसिस पे बनता हुआ दिखाई देगा, और जो ये 2 बोलियां हैं वो कर्नाटक में ली गई है। जोमैटो को फोकस में रखना होगा, बिकॉज कंपनी ने एआई नेटिव नो कोड कस्टमर सपोर्ट को एक लॉन्च कर दिया है। बेसिकली ये पूरा का पूरा अपने कस्टमर्स को और भी स्ट्रीमलाइन सर्विसेज देना चाहते हैं, ताकि जो उनकी रीच है वो और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे। और यहाँ पे जो एआई टूल्स है उसका 80% जो हमें हेल्पलाइन नंबर्स है, हेल्प्स है, वो कस्टमर यहाँ पे खुद ही सॉल्व करते हुए दिखाई देंगे। एलआईसी को फोकस में रखिएगा। बेसिकली कंपनी ने स्मार्ट पेंशन स्कीम को शुरू कर दिया है, और कंपनी अपने जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसको और भी ज्यादा एक्सपैंड करना चाहती है। और यहाँ पे जो एजेंट्स है वो बेसिकली 24/7 डिजिटल सर्विस के लिए 1 मैन ऑफिस भी इन्होंने लॉन्च किया है, यानी कि 2 सर्विसेज लॉन्च की है, एक इनके अपने खुद के एम्प्लॉयज के लिए, और एक साथ ही साथ कस्टमर के जो एक्सपीरियंस है उसको और भी ज्यादा सीमलेस बनाने के लिए। दीपक फर्टिलाइजर, बिकॉज यहाँ पे प्लैटिनम ब्लास्टिंग में जो बाकी की हिस्सेदारी है वो कंपनी खरीदने वाली है। इसकी जो बेसिकली सब्सिडी है दीपक माइनिंग सॉल्यूशन, उसमें ये पूरा का पूरा हमें जो डील है वो होती हुई दिखाई देगी, यानी कि अभी जो उनकी परसेंटेज है वो है 65% की, और ये जो डील हो जाती है तो इससे ये बढ़ के हो जाएगी 85% की। कर्नाटक बैंक, बिकॉज ये यहाँ पे काफी ज्यादा इश्यूज को लेके इसके ऊपर बात चल रही है, जिसके चलते आपको कर्नाटक बैंक को भी फोकस में रखना है। रखिए।